बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आपका खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आज बनाऊंगी पुलाव, और इसके लिए मैंने आधा किलो चावल लिए थे जो मैंने भिगो दिए थे, और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, और 1 अदद टमाटर लिया जिसको मैंने काट लिया है, और आपके सामने मसाला जार पड़े हैं। इसमें है ज़ीरा, दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, काली मिर्ची और हस्बे ज़रूरत नमक, और मैंने मिर्चें और लहसुन लिया है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो चलें पुलाव स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पतीला लिया है और 1 चम्मच चावलों वाला चम्मच लिया है। इसमें मैं अब घी डालूँगी, जो कि मैंने 1 कप के बराबर लिया है घी। आप जैसे आप ज़रूर डाल सकते हैं, मैंने 1 कप डाला है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम मुझे घी कम लग रहा है तो मैं घी और डाल रही हूँ। आप भी अपनी डाल सकते हैं, आप भी घी जैसा आप मैंने यहाँ पे आधा कर दिया है। मैं इसके बाद मैं प्याज डाल रही हूँ, और प्याज को हम फ्राई करेंगे जब तक हमारा प्याज ब्राउन नहीं हो जाता, डार्क ब्राउन। हमने हल्का ब्राउन नहीं करना, डार्क ब्राउन करना है, क्योंकि डार्क ब्राउन जब करेंगे तभी चावलों पे कलर आएगा, और इससे चावल बहुत अच्छा कलर आता है चावलों का। तो हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, डार्क ब्राउन, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा प्याज डार्क ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं जो मेरे पास मिर्ची और लहसुन का चॉप किया हुआ पेस्ट है मैं वो डालूँगी, और इसको हम भूनेंगे। प्याज के साथ हम इसको भूनेंगे। थोड़ा सा इनको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा, कि जैसे इसका अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाए इसमें। इसके बाद हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, और ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसको फिर से भूनेंगे। इसको अच्छे से भूनना है ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर पुलाव में आए। जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छा सा फ्लेवर, और घी भी छोड़ रहा है प्याज, अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें साथ ही टमाटर भी डाल देंगे, जो मैंने 1 अदद टमाटर लिया था। अब मैं उसको भी साथ ही डाल दूँगी, और इसको थोड़ा सा इसको भी इनके साथ भूनूँगी। क्योंकि आज सबका दिल चाह रहा था पुलाव खाने का, तो इसलिए हम पुलाव बना रही हूँ मैं, और इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। आप लोग भी हस्बे ज़रूरत नमक डाल सकते हैं, जितना आप लोग खाते हैं, कम या ज़्यादा। हम लोग कम खाते हैं तो मैं कम ही डालूँगी, तो जितना आप खाते हैं आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि टमाटर जो है वो गल जाए, क्योंकि टमाटर गलता नहीं है जल्दी, तो थोड़ा सा पानी डाल लें तो टमाटर गल जाता है। टमाटर हमारा गल जाएगा। अब इसको मैं साथ साथ भूनूंगी, और मैं वहाँ पे आलू लेने गई हूँ, क्योंकि इसमें मैं आलू भी डालूँगी। आलूओं को मैंने धोना है, धोने लिए आलू को मैं धो रही हूँ, और उनको धो के मैं डिश आउट करूँगी ताकि मैं इसमें डाल सकूँ। तब तक के लिए प्याज को भी साथ साथ भूनूंगी, फ्राई करूँगी ताकि मसाला घी छोड़ दे। जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला भी घी छोड़ दिया मसाले ने। अब हम इसमें जो मैं आलू लाई हूँ, ये मेरे पास 2 अदद आलू हैं। अब हम इसमें
आलू को ऐड करेंगे। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे हम चिप्स के लिए काटते हैं वैसे ही हम इसको काटेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इनको इनके साथ ही अब भूनूंगी। मैंने आलू डाल दिए हैं, अब इनको साथ ही भूनना है। अच्छी तरह से इनको भूनेंगे। अब इसको मैं साथ साथ भूनूंगी और साथ साथ दूसरे काम भी देख रही हूँ। अब प्याज को आलू को थोड़ा सा भून के आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। आप इसको भूनें, अच्छी तरह भूनें। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी इतना डालना है कि जिसमें आपके आलू गल जाएं। पानी इतना आपने ऐड करना है। मैंने भी थोड़ा सा ऐड किया है, आप भी थोड़ा सा ऐड करना है जिसमें आलू गल जाएं। और आलू गलने के बाद ऊपर ढक्कन दे देना है और जो आपकी फ्लेम होगी उसको लो कर देना है। ये देखिए मैंने आपके सामने कितनी फ्लेम की है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने जो मसाला जात मेरे पास पड़े हुए थे वो मैंने डाल दिए हैं। दालचीनी, बड़ी इलायची ये मैंने डाल दिया। और हमारा सालन पड़ा हुआ था, तो जो बच जाता है सालन वो हम ज़ाया नहीं करते हैं। हम इसका पुलाव बना लेते हैं कि वैसे भी ज़ाया ही हो जाएगा, तो इससे अच्छा है हम पुलाव बना लेते हैं। अगर कोई भी हो, कीमा वगैरह हो, आलू कीमा हो या आलू गोश्त का सालन हो, तो हम इसको ज़ाया नहीं करते, इसका मैं पुलाव बना लेती हूँ। तो इससे बहुत अच्छा सा पुलाव बन जाता है। बहुत मज़े का पुलाव बनता है इससे। तो सालन में तो चीज़ें पहले की डली हुई होती हैं, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह। तो जब हम पुलाव बना रहे होते हैं तो उसमें चीज़ें कम कर लेते हैं, हम कम डालते हैं चीज़ें। अब मैं अगर मुर्गी को फ्राई करूँगी अच्छी तरह से, इसके अंदर भूनूंगी चिकन को, अच्छी तरह से चिकन को भूनूंगी। मुर्गी हमारी भून गई है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ा और भूनेंगे ताकि अच्छी तरह से ये भून जाए और इसमें से हमक ना आए, जो स्मेल आती है वो ना आए। क्योंकि मुर्गी की अपनी एक स्मेल होती है ना, तो वो बहुत स्मेल आती है। तो उस स्मेल को मारने के लिए इसको अच्छी तरह भूनें ताकि इसमें से स्मेल ना आए। तो आप भी ऐसे ही क्या करें। सालन अगर कोई बच जाता है ऐसे आलू गोश्त का या जिसका ये चिकन का बच जाता है, तो आप भी इसका पुलाव बना लिया करें, मज़े का बनता है। अब मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे आधे किलो चावल थे, वो मेरे 2 गिलास बने थे, तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी 3 गिलास। और चावलों को नापने का एक तरीका ये भी है कि जिससे चावल अच्छे बने। आप देखें, चावल डालें आप, और उसके बाद आप देखें अगर आपकी 1 इंच उंगली अंदर जा रही है कि चावल नीचे हैं पानी से, तो आपके चावल बेस्ट बनेंगे। अब मैंने चावलों में पानी डाल दिया है इसके अंदर।
अब मैं इसके ऊपर ढकना दे दूँगी जब तक इसके लिए उबाल नहीं आ जाता, क्योंकि उबाल आना है। अभी चावल भी डालने हैं, तो अब मैं इसमें चावल डालूँगी, क्योंकि अब चावल मैंने डाल दिए हैं। तो आप इसको हिलाएं और इसके ऊपर ढक्कन दे दें ताकि चावल का पानी खुश्क हो सके। आप देख सकते हैं मेरे चावलों का पानी खुश्क हो रहा है। तो आप भी ऐसे ही ट्रिक इस्तेमाल किया करें कि पानी डालें, चेक कर लें। अगर कभी पानी का हिसाब नहीं भी होता, अगर हम भूल जाते हैं, तो ऐसे ही आप क्या करें कि पानी आपने चावल डाल दिए, जब आपने पानी अंदाज़े से डाल दें, चावल डाल दी, तो आप देखें कि आपकी 1 इंच उंगली ऊपर जा रही है कि नीचे है चावल, 1 इंच उंगली जा रही है अंदर, तो आपके चावल बेस्ट बनेंगे। यहाँ पर मैं चावलों का पानी खुश्क कर दी हूँ, अभी तो खुश्क ही नहीं होगा। नमक मैं इसमें चेक करूँगी कि कितना है, कम हुआ है या ज़्यादा है, तो आप भी चेक कर लीजिएगा। जितना आप खाते हैं हस्बे ज़रूरत आप डालें। चावलों का मेरे पानी खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं कि चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं ऊपर ढक्कन दे दूँगी, दम लगा दूँगी, और दम मैंने उठा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि चावल मेरे पककर तैयार हो चुके हैं। कितने ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार हो चुका है आलू और चिकन का, आप देख सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, चावलों को अब हम डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।